तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत पाठ्य पुस्तक का क्लास 10 चैप्टर 5 भारत महिमा। ठीक है, तो भारत महिमा के मतलब है कि भारत देश के गुणगान के बारे में बताया गया है कि भारत देश क्या है और भारत देश का रीति रिवाज से लेकर उसका पूरी तरह से संस्कृति का बताया गया है कि भारत देश में किस प्रकार से लोग निवास करते हैं और भारत की क्या पहले रह चुकी है। तो भारत में अगर बात करेंगे तो पुराण से लिया गया भारत महिमा पाठ, दो गो पुराण से। पुराण दो होते हैं, एगो भागवत पुराण, एगो विष्णु पुराण। ऐसे पुराण की कुल संख्या कहें तो 18। तो अब बात करें कि भारत महिमा में एक चीज़ देखना है कि भारत महिमा का मतलब होता है कि भारत माता की, ठीक है। तो देखिए इसमें देगा, पूछेगा इसमें कि भारत महिमा का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया। तो बताएं कि अभी पुराण दो गो, एगो विष्णु पुराण, एगो भागवत पुराण। पहला पुराण विष्णु, तो पहला ले जाएगा तो विष्णु पुराण से। देखिए कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो वो पुराण है आपका, ठीक है, विष्णु पुराण। कौन पुराण? विष्णु। फिर है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो उसका नाम है भागवत पुराण। ठीक है, फिर देखेंगे जो 2018 में आया है प्रथम पाली में कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत देवता लोग भी गाते हैं। किसके? भारतवर्ष। फिर है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो वो है भारत। भारत देश में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। फिर देखिएगा कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो बोलेंगे भारत। किसकी? भारत को। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो बोलेंगे ईश्वर। ठीक है, फिर देखेंगे कि भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, तो वो भारत है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद यानी मंत्र हैं, तो 5 मंत्र। फिर है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो एकत्व भाव से। कैसा भाव से? एकत्व। फिर है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, जो 2024 में आया है, 2020 में आया है, 2022 में आया है, तो देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देशभक्ति। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं, तो बोलेंगे 2 पद। फिर है कि गायंती देवा, ठीक है, फिर डॉट 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 है, फिर बोलेंगे पुरुषा सुरेतवात। यह पद किस पुराण से लिया गया है, तो बोलेंगे विष्णु पुराण। फिर है कि भारत किससे सदा सेवित है, जो 2024 में आया है, 2020 में आया है, 2022 में आया है, 2023 में आया है। देखिए कितना बार आया है कि भारत किससे सदा सेवित है, तो बोलेंगे कि नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें सभी से। आंसर नंबर डी। फिर है कि भारत भूमि यानी मातृभूमि कैसी है, तो वो बोलेंगे कि सभी, यानी विशाल, निर्मल, वत्सल सब है। भारतीय धारा कैसी है, तो बोलेंगे विशाल। फिर है कि एतत् भारतम सदा पूजनीयम, रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे, तो बोलेंगे अस्माभि। फिर है कि भवंती देव भूया, भवंती भूया, पुरुषस्वत्वात्, यानी बोलेंगे भूया, यानी बी। 17 का बी हो गया। 18 नंबर चलेंगे कि अहो अमीशाम किमकारी स्प्रियाम। यह पद किस पुराण से लिया गया, तो ये पुराण है भागवत पुराण, क्योंकि ये दूसरा नंबर है। फिर बोलेंगे कि हमारी मातृभूमि कैसी है। ठीक है, तो हमारी मातृभूमि के बारे में आया कि हमारी मातृभूमि कैसी है, तो देखेंगे कि हमारे मातृभूमि निर्मल, ममतामयी और विशाल है। सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है। भारत भूमि पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। यह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। तो ये भारत देश है, जो भारत देश ही है। समझिए कि यहाँ कितना देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यहाँ हर एक तरह की परंपरा, रीति रिवाज जो है भारत कहीं अलग ही है। अगर कहे थे महात्मा गांधी कि भारत देश जो है ना, कि भारत में जो इतना मतलब कि संसाधन है, ठीक है, जो हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है हमारे भारत देश में, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यही कारण है कि गरीबताई, जो बेरोजगारी देख रहे हैं, जो नेता लोग हैं जो पेटी भरने में, ठीक है, अगर पेट भरने के लिए रहता तो प्रत्येक गरीब, जो हमारे कहते हैं कि 53 करोड़ 52 करोड़ जो हैं हमारे, बात करेंगे जिनके सर पे कपड़ा नहीं है, ठीक है, भूखे हुए हैं, ऐसा लोग जो है ना गरीबी रेखा से नीचे गुजर रहे। इसी कारण है कि जो पैसा अगर सबके प्रति होना चाहिए था, वो पैसा किसी नेता के घर में वो पड़ा हुआ है पेटी बक्सा में। सफ़ेद पोशी लोग ये देश को बर्बाद करने में लगा। तो बहुत बात करेंगे कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित हैं, तो बोलेंगे भारत महिमा पाठ का पहला पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से संकलित है।
ठीक है। फिर तीसरा नंबर कि भारत भूमि किन किन से सेवित है, यानी बोलेंगे भारत भूमि सागरों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। फिर 4 नंबर है कि देवतागण किसका गीत गाते हैं और क्यों, यानी बोलेंगे देवतागण भारत के गीत क्यों गाते हैं, यानी पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखें। यानी देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग बन जाते हैं। फिर है 5 नंबर जो देखिएगा कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतवर्ष का वर्णन करें, तो बोलेंगे भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग जैसा है। कैसा है? स्वर्ग जैसा। भारतवर्ष देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवतार भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। हमारी भारत भूमि विशाल और अत्यंत शोभनीय है। भारतवर्ष का गीत विदेशों में भी गाया जाता है। यहाँ के लोग धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई अगर ये भारत में होने लगे तो हमारा देश तो हाई हाई हो जाएगा। ठीक है, समझ जाइए। इसमें देखेंगे कि 6 नंबर है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। 2019 में आया क्वेश्चन। बोलेंगे कि पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ये 2022 में आया है। अथवा भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है, ये 2022 में आया है। देखिए बोलेंगे कि हमारी भारत भूमि विशाल और अत्यंत शोभनीय है। भारतवर्ष का गीत विदेशों में भी गाया जाता है। यहाँ के लोग धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, फिर बोलेंगे कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें, ये 2020 में आया है। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। यानी बोलेंगे कि भारत देश जो है ना, इसका अलग ही रीति रिवाज है। हमारे भारत देश में देवता लोग जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यानी कि भारत का कहेंगे तो परंपरा ही बहुत अलग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी भारत देश है जो भारत देश है, अगर इसका रीति रिवाज को अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो भारत बहुत आगे जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या किए हुए हैं इसको, कि इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं भारत देश को मेरे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इसी में है जो अभी हमने पढ़ा कि भारत महिमा जो पाठ है, इसका 1 लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि भारत महिमा पाठ किस रूप में है। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि पदात्मक रूप में, यानी पद के रूप में। फिर है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, तो 5 पद। भारत महिमा पाठ के विभिन्न पद पुराणों से लिए गए, यानी 2 पद हैं जो पुराण से लिए गए। फिर देखेंगे कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से, विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से, भागवत पुराण से। फिर है कि गायंती देवा किल गीत कहानी किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से। फिर है कि आहो अमीषा किमकारी शोभनम किस उपनिषद से लिया गया, तो भागवत पुराण से। फिर है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में। फिर है कि किस देश के गीत देवतागण गाते हैं, तो भारत के। फिर है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत देश की। फिर है कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिलना चाहते हैं, तो समुद्र में बराबर। सागर से शोभित देश कौन सा है, भारत। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास। वेद व्यास याद रखिएगा, कौन, वेद व्यास। फिर है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सर्वत्र के मतलब सभी जगह, सभी जगह। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है, तो हिमालय। फिर देखेंगे कि भारत में जन्म लेने वाला किन की सेवा करते हैं, तो श्री हरि की। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो भारत। फिर है कि हम सबों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, यानी देशभक्ति, मिलजुल कर रहे हैं। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो बोलेंगे उमा शंकर। भारत के लोग किस भाव से रहते हैं, तो एकता के भाव से। कितने पुराण हैं, 18। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, आदर्श। भारत की शोभा में कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये हुआ हमारे भारत महिमा पाठ के बारे में। तो आगे की वीडियो जो है संस्कार के बारे में, जिसमें आपको पता है जो बहुत ही मज़ेदार कहानी है आगे 6 नंबर, तो देखेंगे आगे की वीडियो में। थैंक्स।